एक्सपोर्ट बिजनेस भी करना है पर पैसे नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस करना है पर ऑफिस नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं युगराज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आज जो बात होने वाली है वो ये कि मैंने बहुत बार सुना है, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है एक्सपोर्ट बिजनेस भी करना है पर पैसे नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस करना है पर ऑफिस नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस करना है पर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है सर। अगर ऐसे कुछ जुगाड़ उगाड़ हो जाए तो आप बताइए। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई जुगाड़ नहीं चलता है। एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस नहीं होगा कोई बात नहीं। कोई भी व्यक्ति पहली बार कुछ भी शुरू करता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। पहला सवाल यही आता है, भाई आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, पैसे भी कमाने हैं पर पैसे नहीं हैं। पैसा नहीं है तो क्या किया जाए? सॉल्यूशन, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, ये आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो बना लो। चलो डॉक्यूमेंट, लाइसेंस बना लिए सारे, लाइसेंस तक के पैसे थे। अभी क्या करें? अभी अगर आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर खेलना पड़ेगा माइंड गेम। माइंड गेम कैसे खेलना है कि जब आप कुछ एक्सपोर्ट करने वाले हो तो पहली बात है, एक्सपोर्ट बिजनेस में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी को कन्विंस कर रहे हो किसी को, तो वो कन्विंस होना चाहिए, वो कन्विंसिंग पावर आप में होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिना कन्विंसिंग पावर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में उतरोगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा भाई। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर कन्विंसिंग पावर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बात सुनिए। कन्विंसिंग पावर इसलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बायर को एडवांस में पेमेंट के लिए राजी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, एक्सपोर्ट बिजनेस का नॉलेज होगा और कन्वर्सेशन, किसी भी बायर सेलर किसी भी के साथ में अच्छे से कन्वर्सेशन बिल्ड करने की आपकी जो आप कर सकते हो, तो फिर आप 100% एडवांस आप बाहर से निकलवा सकते हो। यहाँ पर होता है प्लस पॉइंट कि अगर आप बाहर से 100% पेमेंट निकाल सकते हो तो फिर आपको करने की कोई ज़रूरत कुछ नहीं है। फिर आपको सिंपल सा है, सप्लायर को ऑर्डर देना है, माल आएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, फिर उसके बाद में गुड्स को दूसरी कंट्री में दिए हुए टाइम पीरियड में भिजवा देना है। बस सिंपल है। क्या काम आया? नॉलेज और हल्का फुल्का गाइडेंस ज़रूरी होता है। देखिए, किसी भी बिजनेस में ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपको अच्छा गाइडेंस मिले। बुरा गाइडेंस देने वाले तो भरी पड़ी दुनिया। तो अच्छा गाइडेंस देने के लिए आप ऐसे चुनिंदा लोगों की हेल्प ले सकते हैं, आप जिनके ऊपर ट्रस्ट, गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट और बिना इन्वेस्टमेंट की बात। दूसरा एक और इसमें आता है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट आप ला सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब एक्सपोर्ट बिजनेस थोड़े से अमाउंट में भी होता है और बड़े से अमाउंट में भी होता है। ये हर वीडियो में मैं चिल्ला के बोलता हूँ। बट अगर थोड़े से इन्वेस्टमेंट में बड़ी सारी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो कैसे होगा? देखिए, अब यहाँ पर आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो सेम प्रोडक्ट में बिजनेस करते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके पास भी पेमेंट नहीं है। और ये एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपके साथ में 100 लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबको बड़ा बिजनेस करना है, सबको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ऐसे ही 3 से 4 लोग आप मिल जाइए, उसमें थोड़ी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो इकट्ठा कीजिए, गुड्स को परचेज कीजिए, उसको एक्सपोर्ट कीजिए और जो भी रिमेनिंग पेमेंट आएगा वैसे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है अच्छे खासे महीने के 2-4 कंटेनर भेज सकते हो। तो ये 2 तरीके थे बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करने के। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की। क्या एक्सपोर्ट बिजनेस घर से हो सकता है? यस, ऑब्वियसली। इंडिया में से 50% से भी ऊपर ऐसे बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनीज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी का, वो उनके घर से हुआ है। यानी कि अगर मैं एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करता हूँ तो मेरी कंपनी, अगर मैं घर के एड्रेस से भी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो भी कोई इशू नहीं आएगा,
क्योंकि आपको सिंपली रजिस्टर करनी पड़ती है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। आपके पास नाम होना चाहिए, ब्रांड आपकी बोलनी चाहिए कि भाई हाँ मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, इस कंपनी को मैं चलाता हूँ। तो कंपनी होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए और आईसी कोड, आरसीएस लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वर्क फ्रॉम होम नहीं, एक्सपोर्ट फ्रॉम होम कर सकते हैं आप। मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरर बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर बनिए, एक सप्लायर से गुड्स उठाइए और एक्सपोर्ट बायर को कर दीजिए, हो गया आपका डील, हो गया एक्सपोर्ट बिजनेस। अभी यहाँ पे कैसे ये कन्वर्सेशन, ये प्रोसेस कैसे काम करता है, सिंपल सा तरीका है, समझिए। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, बायर को कन्विंस करोगे कि वो 30%, 40% जितना भी दे सके, 100% दे तो बल्ले बल्ले भाई, बढ़िया बात है। 100% देने वाले आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए कन्वर्सेशन, आप अच्छी तरीके से उसको समझा पाओ अपने प्रोडक्ट के ऊपर और 100% एडवांस दे दे, तो फिर क्या ही बात है। लेकिन फिर भी चलो आप इतना तो कन्विंस कर ही सकते हो कि उससे 30% या 40% निकलवा सको। उतना जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप अपने सप्लायर को पास ऑन कर दोगे, भाई मुझे गुड्स चाहिए अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। अगला ऑर्डर चाहिए तो एक बार आपने भेज दिया, खराब भेज दिया, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर अगली बार वो ऑर्डर देगा नहीं और आप पे कोई ट्रस्ट करेगा नहीं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन हो जाएगी खराब, क्योंकि आपका नाम दर्ज हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को अच्छी क्वालिटी का गुड्स भेजा नहीं था, मतलब अच्छी क्वालिटी का। तो बदनाम नाम नहीं करना है, बदनाम गली में बदनाम नाम नहीं करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स एक्सपोर्ट करना है। तो अच्छी क्वालिटी गुड्स के लिए अच्छा सेलर मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेलर का काम है गुड्स बनाना। अभी अच्छा है या बुरा है उसको कोई लेना नहीं। अगर आप बोलोगे कि मुझे अच्छी क्वालिटी का ही गुड्स चाहिए, चाहे एक जो भी अमाउंट ऊपर नीचे हो, करते हैं बैठते हैं, बट क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, जितना अमाउंट आ रहा है आपके पास 30%, 40%, उससे एडवांस में दे दीजिए सेलर को, उसको भी एडवांस में दे दीजिए, गुड्स बना दीजिए, प्रोडक्ट रेडी कर दीजिए। जैसे आपके पास प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आप उस कंटेनर को लोड करके कंटेनर भिजवा दो। आप दूसरा जो रिमेनिंग पेमेंट है जब तक आएगा, उसके बाद में आप डॉक्यूमेंटेशन रिलीज़ कर दो, जिससे आपका रिमेनिंग पेमेंट आ जाएगा। बट मोस्टली क्या होता है, रिमेनिंग पेमेंट आप गुड्स यहाँ से शिप में लोड करते हो तब तक आ जाता है, लेकिन किसी किसी कैटेगरी में क्या है, पोर्ट पे आगे वाले बाहर की पोर्ट पे जाता है, उसके बाद में पेमेंट आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन से पहले पेमेंट आ जाना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे। तो ये चीज़ हो गई दूसरी, एक्सपोर्ट फ्रॉम होम। ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप अगर एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो कहीं से भी एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्लस लाइसेंस लेकर। ये दो चीज़ हो गई, दो चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ के बारे में आते हैं, एक्सपीरियंस। तो किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैंने भी शुरू में सीखा होगा, सीखने के बाद में मैंने अप्लाई किया होगा, उसके बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सबकी लाइफ में होता है। आप पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, तभी आप 100वीं सीढ़ी पर मुकाम हासिल 100वीं सीढ़ी चढ़ने का मुकाम हासिल करोगे। अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो 100 सीढ़ी से चढ़ना इम्पॉसिबल। तो स्टेप पहला लेना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास नॉलेज तो है, आपके पास गाइडेंस तो है, उसका तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वो होना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बिजनेस में नॉलेज और गाइडेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप मुझे कॉल करके बोलोगे सर मेरा पैसा डूब गया। ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, गाइडेंस लेना है, गाइडेंस के साथ साथ में नॉलेज होना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बिजनेस फैला हुआ बड़ा बिजनेस, तो आप हर एक वीडियो चेक कर सकते हो, कमेंट ज़रूर कर सकते हो डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हो गई। एक्सपीरियंस की बात की जाए, कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक, ओनर ज़ीरो से शुरू करता है, तभी जाके बड़ी से बड़ी कंपनी बनती है। तो आप भी अपनी कंपनी आज से ही शुरू कर लो, तो क्या पता 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट
कमाने लग जाओगे। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें होप सो आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो एक्सपोर्ट बिजनेस इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा A to Z। एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट को कैसे करना है, इंपोर्ट को कैसे करना है, सारा प्रोसेस एक्सपोर्ट का भी होगा, इंपोर्ट का भी होगा। तो सारी डिटेल आप अच्छे से प्रैक्टिकली लॉजिकली, लॉजिक होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को करने से पहले लॉजिक देखना ज़रूरी है। तो लॉजिकली प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब है ना, वहाँ से आप सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री मुफ्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।